हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर। हमने बजट एक्सपेक्टेशन का एक वीडियो अपलोड किया था सैटरडे को और आपको प्रॉमिस किया था हम वापस एक पोस्ट बजट एक एनालिसिस हम लोग का प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बजट है वो एग्रीकल्चर सेंटर्ड रहेगा, मिडिल क्लास को टैक्सेशन रिलीफ मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ हुआ। करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने अलोकेशन किया है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लेके काफ़ी कुछ स्कीम इंट्रोड्यूस की है। मिडिल क्लास को, सैलरी क्लास को पर्टिकुलरली कुछ 17,500 रुपये का बेनिफिट दिया है, तो वो भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो सही रहा। एफ.एन.ओ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एस.टी.टी बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ा। हम क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा, लेकिन 10 का 12.5 किया, तो ठीक है, थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन डेविल इज़ इन द डिटेल कि जो उन्होंने गेन भले 10 का 12.5 किया, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया, तो उससे काफ़ी इम्पेक्ट आएगा। और सब असेट क्लास का जो रेट है वो 12.5 कर दिया, प्रॉपर्टी का भी 12.5 कर दिया, गोल्ड का भी 12.5 कर दिया, तो वहाँ टैक्स इम्पैक्ट काफ़ी आ सकता है लोगों को। लेकिन अगर आपको गेन हो रहा है तो फिर टैक्स भरने में क्या हर्जा है? सो ऑन द होल्ड ऐसा बैलेंस बजट है। और बजट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो चार्ट जो दिखा रहा था वो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी में लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा था। तो देखिए परफॉर्मेंस वहीं से भी है, वहीं से आया। आईटीसी है, लीवर है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ऐसी सब जो आईटी, फार्मा और जो एफएमसीजी कंपनियां थी, वहाँ पर काफ़ी बाइंग देखा गया और वही स्टॉक सब आज सारे ऊपर गए। बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी को। सो निफ्टी बरकरार रहेगा, उसका जर्नी शायद ऊपर चालू हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगा है। तो बजट ऑन द होल अच्छा ही था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि आंध्र प्रदेश और बिहार को एलोकेशन ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी हुआ। सो बाय एंड लार्ज हमारा जो 10 पॉइंट्स था उसमें से 9 पॉइंट्स तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रहा। एक आध पॉइंट जहाँ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कैपिटल गेन को टच करेंगे, लेकिन उन्होंने टच किया। आई थिंक बाजार ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। म्यूचुअल फंड 1.25 करोड़ के कैश पे बैठा हुआ है, तो बाइंग कहीं ना कहीं से आना ही है। थोड़ा सेक्टर रोटेशन कंटिन्यू रहेगा, सो आप उसके हिसाब से अपना पोजीशन, पोर्टफोलियो सब पोजीशन कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उन्होंने किया है, जो गोल्ड और सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है? उसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपका सोना जो है 5 से 6 लाख रुपया किलो सस्ता हो गया है। तो जो जिनको सोना खरीदना है, अपने घर में मैरिज है, कुछ भी है, या सोना लेने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके पहले कि गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ाए, आप सोना और चांदी जो लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि 6 लाख रुपया और शायद चांदी भी 5-6 लाख रुपया सस्ता हुआ है। इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया है, तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन ये करने का एक कारण जो है वो शायद मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड का जो स्मगलिंग होता है ना, उनको टेपर करना है। गोल्ड में काफ़ी ड्यूटी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण काफ़ी कुछ माल जो है समुंदर के रास्ते और एयरपोर्ट के रास्ते स्मगल होता है, तो शायद गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करना चाहता है, इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया। तो इंडियन हाउस होल्ड जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए तो बहुत बोनांजा हो गया ये, कि उनको एक बहाना मिल गया कि भाई हमें अभी सोना खरीदना है, सस्ता हो गया और आप सोना अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता हो गया। हो सकता है इसमें थोड़ा जीएसटी और बढ़ जाए, लेकिन वो जीएसटी का काउंसिल का मीटिंग होगा, बाद में बढ़ेगा। तो मीनवाइल आपको सोना सस्ता मिल रहा है, तो लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। बस यही था हमारा अपडेट। हमारे डिटेल जो एनालिसिस फर्दर करेंगे सैटरडे के वीडियो में। पोस्ट बजट एनालिसिस के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ।